नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, उसकी दो विधियां बताई थी अपन ने। एक विधि बताई थी प्रत्यक्ष विधि और एक बताई थी कल्पित माध्य विधि। आज हम उसकी अगली कड़ी में माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे कि भाई माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न आएगा शाम, जो सबसे आखिरी का प्रश्न आता है 6 नंबर का, वो इसी में से आएगा तुम्हारे इस प्रश्नावली में से ही। और 3 चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ पूछेगा, या तो पूछेगा समांतर माध्य, या पूछेगा माध्यक, या पूछेगा बहुलक। तो माध्य अपन निकाल चुके हैं, कैसे मालूम ज्ञात करना है वो मालूम है अपने को। अब इसकी अगली कड़ी में अपन ज्ञात करेंगे माध्यक। तो माध्य कैसे निकालना बेटा, सबसे पहले अपने को सारणी के ऊपर ध्यान देना है। सारणी में सबसे पहले आएगा वर्ग, वर्ग के बाद में आएगा एफ। अब देखिए वर्ग में अपने को दे रखा है, सबसे पहला वर्ग दे रखा है 0 से 20, उसके बाद दे रखा है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये अपने को वर्ग दे रखा है। और बारंबारता में दे रखी है अपने को एफ। तो सबसे पहले जो बारंबारता है वो है 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 3 और वापस है 3। तो ये तो अपने को प्रश्न में से मिल जाएगा कि वर्ग और एफ दोनों प्रश्न में से मिलेंगे। अब इसके अगली जो कड़ी है अपने पास, इस सारणी के अगली कड़ी में सीएफ निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? सीएफ। सीएफ का मतलब होता है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता बहुत काम आएगी इसमें। तो संचयी बारंबारता अब कैसे निकालनी है, जो ध्यान से देखो। संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले एफ की तरफ देखना अपने को। इस एफ में जो सबसे पहली संख्या है उसको सेम ऐसा कैसा ही लिखना है, तो 2 का 2 रहेगा। इसके बाद अपने को तिरछी जोड़ करनी है। जैसे ये तिरछा हो गया, 2 के इधर कौन है 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 और 5 कितने होते हैं 7। इसके बाद फिर इसकी तिरछी जोड़ करनी है। 7 और 7 कितने होते हैं 14, तो यहाँ आएगा 14। उसके बाद फिर तिरछी जोड़ करनी है। 14 और 3 कितने आएंगे 17, और 17 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 20। तो देखो आप देख लो एक बार। सबसे पहले एफ में जो पहली संख्या होती है उसको सेम ऐसा कैसे लिखना है। उसके बाद तिरछी जोड़ करनी है। 2 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। फिर 7 के अंदर फिर वापस ये तिरछा 7 जोड़ेंगे, तो 7 और 7 कितने होते हैं 14। फिर 14 के अंदर ये तिरछा 3 जोड़ेंगे, तो 14 और 3 कितने होते हैं 17, और 17 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। ये अपने सीएफ निकल गई। सीएफ निकालना आ गया। तो सबसे पहले देखो वर्ग और एफ अपने को प्रश्न में दिया हुआ होगा, और अपने को दूसरा काम क्या करना है सीएफ निकालना है। तो सीएफ निकालने का तरीका अपने आ ही गया। इसके बाद इस एफ की जोड़ करनी है अपने को। इसकी जो जोड़ होती है एफ की, उसको कहते हैं कैपिटल एन, बड़ा वाला एन कहते हैं इसके अंदर इसकी जोड़ को। तो जोड़ना अपने को आता ही है, सिंपल है। जोड़ो 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो इसकी जोड़ है अपने पास 20। एक चीज ध्यान रखनी है, जो सीएफ की जो सबसे आखिरी की संख्या होती है वही इसकी जोड़ होती है। ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो एक बार अपन चेक कर लेंगे भाई गलती तो नहीं कहीं पर। तो ये दोनों सेम आने चाहिए। अब यहां तक का सारणी का काम हो गया अपना। अब अपन कुछ विशेष चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपने को देखो n का मान दे रखा है 20। तो पहला काम करना है अपने को n/2 निकालना है। क्या निकालना है n/2। n/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, n का मान दे रखा है 20 और बटेवा कितना आएगा 2, 2 एकम 2 और 2 है 20। तो n/2 का मान कितना है अपने पास 10। जो भी n/2 का मान आवे उसमें अपने को उससे जस्ट बड़ी सीएफ देखनी है। इस सीएफ के अंदर देखना अपने को। तो इस सीएफ के अंदर बताओ कि 10 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है। तो 10 से बड़ी अपने को पता चल रहा है कि 2 तो छोटी है, 7 भी छोटी है, 14 है इससे बड़ी। तो 10 से जस्ट बड़ी कौन सी है 14। जस्ट बड़ी लेनी है। वैसे बड़ी तो ये सारी है, परंतु इसके जस्ट बड़ी लेनी है अपने को। तो 10 के जस्ट बड़ी कौन सी है 14। तो इस 14 का जो भी अपने पास ये पूरी संख्याओं को एरो में ले लेंगे अपन, एक बॉक्स में बना लेंगे।
ठीक है, 10 से बड़ी कौन है? 14, और 14 वाली जो पूरी लाइन है इसको अपन एक बॉक्स में बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर जो वर्ग आएगा इसको कहते हैं माध्यक वर्ग। इस बॉक्स के अंदर जो भी वर्ग आता है उसको क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। तो अपने पास माध्यक वर्ग जो आया वो क्या आया? माध्यक वर्ग। इसका मान आया अपने पास 40 से लेकर 60। ये माध्यक वर्ग आ गया। अब अपने को सूत्र का मालूम होना चाहिए कि सूत्र कैसे, तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू I। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, L प्लस N बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू I। अब देखो इसके अंदर मान कैसे कैसे मानना अपने को ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन L की। L का मतलब होता है लोएस्ट लिमिट, मतलब निम्न सीमा। तो किसकी, कौन सी निम्न सीमा, कौन सी लेनी है अपने को? माध्यक वर्ग की। देखो माध्यक वर्ग में देखो अपने पास आया था 40 से लेकर 60, तो इस 40 को कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो अपने को निम्न सीमा लेनी है इसकी। तो जो भी माध्यक वर्ग आवे अपने पास, कोई भी सवाल करो माध्यक का, उसके अंदर जो भी माध्यक वर्ग आवे उसकी जो पहली संख्या होती है वही L का मान होती है। तो L का मान कितना हो गया अपने पास? 40। तो यहां साइड में लिख देते हैं अपन, L का मान हो गया अपने पास 40। N बटेवा 2 की बात करते हैं तो N बटेवा 2 अपन निकाल चुके हैं, कितना आया अपने पास? 10। तो N बटेवा 2 का मान आ गया अपने पास 10। अब बात करते हैं CF की। CF को CF में से ही ढूंढना अपने को, परंतु किसको मानना है? जो ध्यान से देखो, ये जो भी अपन ने बॉक्स बनाया था इस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाली CF को CF माननी है अपने को, ये वाली CF। ठीक है बेटा, जो भी बॉक्स बने उस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाली CF को क्या माननी है? CF माननी है। तो इस CF का मान कितना आया? 7। तो CF का मान आ जाएगा अपने पास 7। और अब बात करते हैं अपन F की। ये तीनों आ गए अपने पास। अब F की बात करते हैं। F किसको कहते हैं? इसी बॉक्स को वापस देखना हमने को। इस बॉक्स के अंदर, F के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो संख्या आ रही है वही F का मान मानना अपने को। तो देखो F की लाइन ये वाली है अपने पास और बॉक्स ये वाला अपने पास। तो इस बॉक्स के अंदर F का मान कितना आ रहा है? 7। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी आया उसी को ही अपने को क्या मानना है? F। तो सब सवालों में ध्यान रखना है, बॉक्स के जस्ट ऊपर वाली को तो CF माननी है और बॉक्स के अंदर वाली को F माननी है। ठीक है, ऊपर वाली को CF और अंदर वाली को F। F के अंदर मिलेगी और CF के अंदर मिलेगी। तो F का मान कितना हो गया अपने पास? 7। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब अपने पास किसका मान निकालना है? I का। तो I का मान निकालना है तो I का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो अपने को इस वर्ग पे ध्यान देना है। इन वर्गों को ध्यान से देखो, कितने कितने के अंतर चल रहे हैं इन सब में। पहला अंतर चल रहा है देखो, 20 में से 0 गए तो 20, 40 में से 20 गए तो भी 20, 60 में से 40 गए तो भी 20, 80 में से 60 गए तो भी 20 और 100 में से 80 गए तो भी 20। मतलब सब में किसका 20-20 का अंतर चल रहा है अपने पास। तो F का जो मान आएगा वो क्या आएगा अपने पास? 20। कितना आएगा बेटा? 20। अब देखो इस सूत्र में सारे मान पता चल गए अपने को। अब तो केवल सूत्र में अपने को मान रखने हैं। तो कैसे रखेंगे? देखो L का मान देखो कितना आया? 40। तो ये हो जाएगा 40। N बटेवा 2 का मान कितना आया? 10। CF का मान कितना आया? 7। F का मान कितना आया? 7। और इंटू I का मान कितना आया? 20। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो 40 की जगह 40 से रखेंगे, प्लस 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 3। और बटेवा कितना आएगा? 7 इंटू कितना आएगा? 20। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 40 प्लस 20 दिया 60, बटेवा कितना आएगा? 7। तो 40 प्लस, अब 60 में 7 का भाग देके देखते हैं अपन। 60 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 7 छंग 42, 7 8 56, 8 बार जाएगा। बचे कितने? 4। पॉइंट लगाया 0, 7 5 35,
बचे कितने 5, फिर 0 लगाएंगे अपन, 7 7 49, फिर 1 बचा। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लेनी है अपने को, तो अपने पास लगभग भाग गया 8.57 बार, 8.57 बार भाग गया। तो जोड़ेंगे 40 और 8 को जोड़ेंगे, 40 और 8 कितने होते हैं 48 या 48 भी कहते हैं, 40 और 8 48.57, और यही अपने पास आंसर आएगा माध्यक का। तो बेटा ध्यान से देखो, माध्यक का सूत्र अपने पास याद रखना है, L प्लस N बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू आई। तो L का मान अपने पास आया 40, देखो यहां से L का मान कितना है 40, N बटेवा 2 का मान कितना है अपने पास 10, CF का मान कितना है 7, F का मान कितना है 7, और I का मान कितना है अपने पास, देखो I कहाँ है इसमें, I वर्ग अंतराल बताया था 20 का, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। तो 40 की जगह 40 रहेगा, 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा 3 बटेवा 7 इंटू 20, गुणा करेंगे तो देखो पहले 40 का 40 आएगा और गुणा करो 20 दिया 60, इन दोनों गुणा करना ऊपर, तो 20 दिया कितने होते हैं 60 और बटेवा कितना है 7। तो अभी 40 को तो 40 ही रहने दो, इसमें भाग देके देख लो, 60 के अंदर 7 का भाग देंगे अपन, तो 60 के अंदर 7 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया लगभग 8.57 बार, तो 8.57 आ जाएगा यहाँ पर। अब इनमें जोड़ेंगे तो 40 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48, और पॉइंट कितने हैं 57। तो ये तुम्हारे माध्यक कंप्लीट। तो बस इसका ध्यान रखना, सारणी में एक्स्ट्रा क्या करना अपने को, CF निकालनी है। CF निकालने के बाद में ये सूत्र याद होना जरूरी है, N बटेवा 2 का मान निकालना है। N कहाँ मिलेगा, F की जो जोड़ होगी वही N का मान होगा, N बटेवा 2 का मान जो भी आवे उससे जस्ट बड़ी CF देखनी है, और उसके एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के अंदर जो भी वर्ग आएगा वो क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग। इसके बाद अपने को सूत्र याद रखना है, L प्लस N बटेवा 2 माइनस CF बटेवा F इंटू आई, और इस सूत्र में मान रखने आने चाहिए अपने पास। L कहते हैं जो वर्ग आएगा माध्यक वर्ग, उसकी निम्न सीमा, पहली नंबर की जो संख्या आएगी वही निम्न सीमा आएगी। तो L का मान आ गया अपने पास 40, N बटेवा 2 निकाल चुके थे अपन, कितने निकाला होगा 10, तो यहाँ 10 आ गया, माइनस की जगह माइनस, CF का मान इस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाली को CF माननी है, बॉक्स के अंदर वाली को F माननी है, तो ये CF और F के मान यहाँ से लिख दिए अपन ने। इसके बाद I जो कहते हैं वर्ग अंतराल कितने कितने के चल रहे हैं, तो 20-20 के चल रहे हैं, तो I का मान कितना आ गया 20, तो 40 प्लस 10 में 7 गया तो 3 बटेवा 7 इंटू 20, गुणा करेंगे 20 को 3 से किया 20 दिया 60 बटेवा 7, और 60 में 7 का भाग कितने बार गया 8.57 बार, और जोड़ेंगे 40 और 8 कितने होते हैं 48 या 48.57, और ये तुम्हारे माध्यक कंप्लीट। केवल इतना सा करना है, बड़ा प्रश्न आएगा, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनमें से, और ये अपना फ्री के नंबर मानो, केवल सूत्र याद होता है और सारणी का कुछ चीजें अपने को याद रखनी है, और उसके फ्री के नंबर आते हैं अपने पास में। तो कैसा लगा आपको माध्यक निकालना, आया नहीं आया है कमेंट में जरूर लिख के बताना मेरे को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, ताकि अपना वीडियो सब देख सके और इसका लाभ ले सके। ये तो था अपने पास माध्यक। अब निकालते हैं अपन बहुलक। तो दोस्तों बहुलक कैसे निकालते हैं, जो भी अपने को आना चाहिए, तो बहुलक निकालने का तरीका देखते हैं। अब इस बार बहुलक आने की ज्यादा चांस है। बहुलक कैसे निकालते हैं बेटा, देखो देखो यहां पे थोड़ा मिट गया, इसको सही कर देता हूं मैं, 3 था यहां पर। बहुलक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बहुलक के अंदर सारणी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है अपने को, जो दे रखा है उसी से काम चलाना है। जैसे अपने को वर्ग दे रखा है कितना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100, और F दे रखी है अपने को कितनी 2, उसके बाद 5, 7, 3 और 3। ठीक बेटा, ये अपने को प्रश्न दे रखा है, इसी प्रश्न में से ही अपने को बहुलक निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने को बहुलक का सूत्र याद होना जरूरी है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई L प्लस F1 माइनस F0 बटेवा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये होता है बहुलक का सूत्र। सूत्र याद करना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले L लिखना है और प्लस लगाना है, इंटू लगा के आई, तो L प्लस और इंटू आई। ये तो अपने को पता ही है। 2F ऊपर आएंगे बटेवा करके 3F नीचे लेना है अपने को। ऊपर ध्यान रखना है, ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 102। समझ आ गया? ऊपर तो 10 और नीचे 102 और माइनस 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 कर दो सब जगह। ये तुम्हारे सूत्र कंप्लीट हो गया। तो बहुलक का सूत्र भी याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले L प्लस और इधर इंटू आई, 2F ऊपर लिखने हैं, 3F नीचे लिखने हैं। ऊपर 10 लगाना है और नीचे 102। 10 का मतलब इधर 1 और इधर 0 और 102 का मतलब इधर 1 बीच में 0 और इधर 2। तो देखिए 10 और 102 बन रहा है। तो ये सूत्र अपने को याद करने का तरीका है। इसी तरीके से अपने को याद रखना है। तो देखिए किसको क्या मानना है ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कुछ चीजें दिख रही होगी तुम्हारे को। L दिख रहा है, F1 दिख रहा है, F0 दिख रहा है, F2 दिख रहा है और I दिख रहा है। तो इन सबके मान अपने को कैसे निकालने हैं जो ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये आ गया तो सूत्र याद लगा के डायरेक्ट अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले अपने को इस F के अंदर ध्यान से देखना है। F के अंदर ध्यान से देख के मेरे को बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है इस F के अंदर। इस F के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अपन गौर से देखें तो इसमें देखो 2 और 5, 7 और 3 और 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 7 दिख रही है अपने को। 7 ही है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसके एक बॉक्स बना देंगे अपन। सबसे बड़ी संख्या की क्या बनाना है? बॉक्स। सबसे बड़ी संख्या किसमें देखनी है? F के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर जो वर्ग आता है, पहले भी मैंने बताया था माध्यक में भी, जो बॉक्स के अंदर जो वर्ग आता है वो माध्यक वर्ग कहलाता है। और ये चूंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? बहुलक निकाल रहे हैं, इसलिए इस बॉक्स के अंदर जो वर्ग आएगा उसको बहुलक वर्ग कहेंगे अपन। बस नाम चेंज है, चीज वो की वही है। उसमें माध्यक वर्ग कहते थे, इसके अंदर बहुलक वर्ग कहेंगे। तो जो बॉक्स के अंदर जो वर्ग आ रहा है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग जो आया वो कितना आया अपने पास? बहुलक वर्ग आया अपने पास 40 से लेकर 60। कितना आया? 40 से लेकर 60 आया। अब देखो सबसे पहले L, जैसा कि मैंने पहले बताया था तुम्हारे को कि जो भी वर्ग आवे उसकी जो पहली संख्या होती है उसी को अपन L कहते हैं। तो इस वर्ग की जो पहली संख्या है वो कितनी है? 40। तो L का मान अपने पास आ जाएगा 40। समझ आ गया बेटा? जो बहुलक वर्ग आवे उसकी जो पहली संख्या होती है वही L का मान होती है। तो L का मान आया अपने पास 40। इसके बाद अपने को I का भी मालूम है कि कितने कितने के अंतर चल रहे हैं, उसी को I कहते हैं। तो I का मान जो होगा वो कितना होगा? सब में 20-20 का अंतर चल रहा है, जैसे पहले था वही है। तो I का मान कितना हो गया अपने पास? 20। तो L का मान 40 और I का मान 20। पता चल गया? पहली जो संख्या होगी वही L का मान होगी और अंतराल कितने कितने के हैं वो I का मान हो जाएगा। अब अपने को 3 चीजों की जरूरत और पड़ रही है, F1, F0 और F2। इसके लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने को इस वर्ग के अंदर F के अंदर देखना है। F के अंदर जो सबसे बड़ी F कौन सी दिख रही तुम्हारे को? F के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो 7 है। और जो सबसे बड़ी संख्या है F के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो नंबर 1 है। और नंबर 1 का मतलब क्या है? F1। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को नंबर 1 देनी है, नंबर 1 का मतलब इसको F1 देनी है। समझ आ गया? F1 किसको मानना है? F के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को F1 मतलब नंबर 1। इसके बाद अपने को पता है कि F1 के बाद में F2 आता है जस्ट बाद में। तो ये जो भी F1 आवे जहां पर भी उसके जस्ट अगली संख्या को क्या मानना है? F2। समझ आ गया बेटा? जो भी F1 का मान आवे उसके जस्ट आगे, जस्ट ठीक बड़ी जरूरत नहीं है, ठीक आगे वाली। तो इसके आगे कौन सी है? 3। तो इसी को अपन क्या मानेंगे? F2। और 0 जो होता है वो 1 से पहले आता है। तो इसके जस्ट पहले वाली जो संख्या होगी वो क्या मानेंगे अपन? F0। समझ आ गया बेटा? सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो F1 होगी
उसके जस्ट पहले वाली होगी F0 और उसके जस्ट बाद वाली क्या होगी F2। अब ये अगर यहाँ आ रहा है तो ये 0 और ये 2 हो जाएगी। अगर ये संख्या सबसे बड़ी होती है यहाँ पर तो ये हो जाती है तुम्हारे F1, ये हो जाती है F2 और ये हो जाती है F0। ठीक है, कुल मिला के सबसे बड़ी जो संख्या है वो F1 है, उसके जस्ट पहले वाली को F0 मानना है और उसके जस्ट बाद वाली को F2। कंटिन्यू चलेंगे 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू चलेंगे ये लगातार। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो आई और एल के मान निकाल चुके हैं अपन पहले से ही, F1 F0 और F2 अपने पास ज्ञात हो गया। अब तो सूत्र के अंदर मान रखने हैं केवल अपने को। मान कैसे रखेंगे, एल का मान कितना दे रखा अपने को 40, तो यहाँ हो गया 40। F1 का मान कितना है 7, तो ये 7 हो गया। F0 का मान कितना है, देखो F1 का मान 7 है और F0 का मान कितना है 5, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा बटेवा 2 की जगह 2, वापस F1 आ गया तो F1 का मान कितना है 7 माइनस F0 का मान कितना है 5, F2 का मान कितना है 3 और इनटू वर्ग अंतराल कितने के चल रहे हैं 20 के। समझ आ गया बेटा। सबसे पहले देखो L का मान कितना दे रखा है हमने को 40, तो यहाँ 40 लिख दिया। F1 का मान कितना दे रखा है, F1 का मान 7 है तो 7 आ गया। फिर F0 का मान कितना दे रखा है अपने को 5, तो यहाँ 5 आ गया, 2 की जगह 2। F1 का मान कितना दे रखा है 7, F0 का मान कितना दे रखा है 5 और F2 का मान कितना दे रखा है 3 और इंटू आई का मान वर्ग अंतराल कितने का 20 का है, तो आई का मान कितना आ गया अपने पास 20। तो देखो ध्यान से 40 प्लस 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 2, 7 दूना 14 माइनस 5 और 3 कितने होते हैं 8 इंटू कितना आएगा अपने पास 20। तो 40 प्लस 20 को 2 से करो, 20 दूना 40 बटेवा 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6। ठीक है बेटा, 40 की जगह 40 प्लस 2 को 20 से गुणा किया, 20 दूना कितने आएंगे 40 और 14 में से 8 चले गए तो कितने बचेंगे 6। इसके बाद देखो 40 प्लस 40 के अंदर 6 का भाग देंगे अपन, 6 छड़ंगा 36, बचे कितने 4, पॉइंट लगाया 0, 4 6 छड़ंगा 36, फिर वापस 4, फिर 6 छड़ंगा 36, फिर 4, चलता रहेगा। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लेनी थी अपने को, तो पॉइंट के बाद जो 2 संख्या आती है वो अपने को लेनी है। तो देखो 6 6 6 चलते रहेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद में 2 बार 6, 3 बार 6 आ गया, तो पॉइंट के बाद अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से ज्यादा होती है तो एक संख्या बढ़ जाती है, तो 6.66 की जगह क्या हो जाएंगे 67 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6.67 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद तीसरी संख्या अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें एक संख्या बढ़ जाएगी, तो 66 की जगह एक संख्या बढ़ के क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब देखो जोड़ो 40 और 6 कितने होते हैं 46, तो 46.67 ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यह बहुलक है, तो बहुलक बहुत आसान है, अपने को पता चल गया। बहुलक बहुत आसान है, पता चल गया। वापस देख लो एक बार। वर्ग दे रखा हमने पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और वर्ग दे बारंबारता f दे रखी है 2, 5, 7, 3 और 3। तो सबसे पहले काम क्या करना था अपने को, सबसे बड़ी संख्या देखनी। इसमें f के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो इसके अंदर एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के अंदर जो भी वर्ग आ रहा है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आया 40 से लेकर 60। इसके बाद अपने को जो सबसे बड़ी संख्या है उसको नंबर 1 का मतलब f1 देना है, उसके जस्ट पहले वाली को f0 देना है और उसके जस्ट बाद वाली को f2 देना है। ये तीनों आने के बाद में क्या है, वर्ग अंतराल कितने कितने के चल रहे हैं 20 20 के, तो i का मान तो आ जाएगा 20 और इस वर्ग की जो पहली संख्या होती है उसी को l कहते हैं। तो l का मान कितना है यहाँ 40। तो सूत्र लगाया l प्लस f1 माइनस f0 बटेवा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। L का मान कितना दे रखा हमने को 40 प्लस f1 का मान कितना दे रखा उधर से 7, f0 का मान कितना दे रखा है 5, 2 की जगह 2, f1 का मान कितना दे रखा है
7, F0 का मान कितना है 5 और F2 का मान कितना है 3 और इंटू I का मान कितना है 20। तो 40 की जगह 40, 7 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे 2, फिर 7 दूना कितने आएंगे 14 और माइनस के 5 और माइनस के 3 है तो दोनों मिलके माइनस के कितने हो जाएंगे 5 और 3 8 इंटू 20। 40 की जगह 40, 20 को 2 से गुणा किया 20 दूना 40, 14 में से 8 चले गए तो कितने बचेंगे 6 और 40 के अंदर 6 का भाग दिया तो 6.666 चलता रहा। तो पॉइंट के बाद अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो ये संख्या इधर बढ़ जाएगी। तो ये 66 की जगह क्या हो जाएगा 1/67 तो 6.67 हो जाएगा ये। तो यहाँ इसके जो भाग है वो हो गया 6.67। इसके बाद जोड़ेंगे 40 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 46 और 0.67 तो 46.67 आंसर आएगा। तो कैसे लगा बेटा, ये तुम्हारे को माध्यक भी सिखा दिया हमने और बहुलक भी सिखाया। दोनों में से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, आएगा तुम्हारे बड़ा प्रश्न, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। और भी कोई कमी हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप हमारे को। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करना नहीं भूलना है, क्योंकि जितने बच्चों के पास ये वीडियो जाएंगे उसको उतना ही अच्छी समझ में आएगा और आपको सबको आगे से आगे बढ़ाना है इन वीडियो को। और अगर इसी प्रकार बढ़िया चलता रहा हमारा, आपके लाइक्स मिलते रहे हमारे को, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे कि भाई किस प्रकार अपने कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार अपन बिल्कुल नहीं आता है उसके बाद भी कैसे पास हो अपन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके आगे वीडियो आते रहेंगे। तो इसके लिए आप आगे से आगे बढ़ो उनको और लाइक करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नमस्कार।